नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देखिए राजस्थान के प्रसिद्ध वीर भक्त शिरोमणि महाराणा प्रताप की। देखिए ये जो छवि है ये महाराणा प्रताप की है और ये देखिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उसके अंदर से है। जो दूसरा चैप्टर है उसमें महाराणा प्रताप के बारे में दे रखा है। तो देखिए हम देखते हैं महाराणा प्रताप का। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं देखिए महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ। तो देखिए महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो देखिए 9 मई। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि अगर विक्रम संवत की वैसे पूछे तो 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ, और अगर डेट पूछे तो देखिए 9 मई 1540 को हुआ। और कहाँ पर हुआ तो देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ या बादल महल में हुआ था। महाराणा प्रताप उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के अखेरा सोनगरा चौहान की पुत्री थी। कौन? इनकी माता जयवंता बाई। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। और महाराणा देखिए ये जो महाराणा प्रताप है इनका बचपन कहाँ पर भी था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और देखिए इनको बचपन में जो है कीका के नाम से बुलाते थे, और थोड़े जब बड़े हुए तो इनको घोड़ों का बहुत ज़्यादा शौक था, तो इनको ओ नीला घोड़ारा असवार बुलाने लग गए। और साहित्यिक पुस्तकों में तो इनका नाम जो है वो है पाथल के नाम से दे रखा है। और देखिए इनको घोड़ों का और हाथियों का बहुत शौक था, तो इनका घोड़ा जो है प्रिय घोड़ा चेतक नाम है उसका, और हाथी जो था इनके पास सबसे प्रिय हाथी उसका नाम था राम प्रसाद। जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था उसमें इनका जो हाथी था वो अकबर ने अपनी अधीनता में ले लिया था, और उसका नाम बाद में बदल करके रखा था पीर प्रसाद नाम। तो आज भी जब क्वेश्चन आता है रेट के अंदर, एक क्वेश्चन आया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, तो राम प्रसाद भी था उसमें ऑप्शन, पीर प्रसाद भी था। तो देखिए नाम तो इनके घोड़े का नाम क्या था? राम प्रसाद था, लेकिन बाद में अकबर ने बदल करके क्या कर लिया? पीर प्रसाद कर लिया था। उसके बाद में हम बात करें देखिए इनकी जो 2 उपाधियां हैं वो उपाधियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए इन्होंने मेवाड़ केसरी नाम से उपाधि ली, हल्दीघाटी का शेर के नाम से भी इन्होंने उपाधि ली। और देखिए ये एकमात्र राजस्थान के शासक हुए जिनका 2 बार गोगुंदा में, 2 बार मतलब राज्याभिषेक हुआ। प्रथम बार तो देखिए इनका कब हुआ? जब इनके 1572 में 28 फरवरी 1572 को इनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए इनके पिता की जब मृत्यु हुई तो उनका दाह संस्कार करा गया था गोगुंदा में। वहीं पर कुछ सामंतों ने इनका वहीं पर राज तिलक कर दिया था। तो देखिए सबसे पहले तो कहाँ पर हुआ? गोगुंदा में। उसके बाद में दोबारा जो राज्याभिषेक हुआ था विधिवत रूप से वो हुआ था देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग में। उसके बाद में देखिए 1570 में देखिए अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया गया था, जिसमें सभी राजपूत गए थे सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ को छोड़ करके। तो अकबर को ये बात बुरी लगी थी कि भाई हाँ भाई मेवाड़ वासी क्यों नहीं आए। तो उनको इतनी बुरी लगी कि उन्होंने मेवाड़ के पास 4 मतलब दल भेजे थे, 4 दल भेजे। तो उनमें देखिए सबसे पहले कौन गया था? तो देखिए सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये तो देखिए महाराणा प्रताप का देखिए विवाह हुआ 1557 में अजबदे पंवार के साथ। 1559 में इनका पुत्र हुआ अमर सिंह। 32 वर्ष की उम्र में ये उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन मृत्यु हो गई थी। तो 32 वर्ष के थे जब ये इनके पिता की मृत्यु हुई थी ना तब। और देखिए गोगुंदा में दाह संस्कार किया गया था इनके पिता का, और वहीं पर इनका राज्याभिषेक राज तिलक कर दिया गया था। देखिए 1570 में देखिए अकबर का नागौर दरबार में, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों की अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे थे। ये देखिए क्योंकि प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, तो 4 दलों में से सबसे पहले कौन गया था? देखिए जलाल खां कोची गया था नवंबर 1572 में। दूसरी बार जून 1573 में मानसिंह आमेर का ये गया था। तीसरी बार 1573 में आमेर के भगवंत दास गए थे। चौथी बार 1573 में टोडरमल गए थे। देखिए इन चारों की बात इन्होंने नहीं मानी थी, तो फिर अकबर ने युद्ध करने के लिए बोल दिया था कि भाई जाओ तुम लोग युद्ध करो। तो देखिए ये एक तरफ से जब अकबर ने हाँ बोल दी, तो अकबर ने अपना जो युद्ध स्टार्ट करवाया था ना, तो अकबर ने अपनी जो सेना का जो नेतृत्व सौंपा था वो किसको सौंपा था? आमेर के मान सिंह को सौंपा था। और मान सिंह का जो सहयोगी था ना वो कौन था? आसफ खां था।
और जो ये था प्रताप था, प्रताप ने किसको सौंपा था? हाकिम खां को। अपनी सेना का जो नेतृत्व सौंपा था हाकिम खां को सौंपा था। ये देखिए, मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर के अजमेर से रवाना हुआ। उसने पहले पड़ाव मांडलगढ़ में डाला, 2 माह तक वहीं पर रहा। उसके बाद वह आगे नाथद्वारा से लगे हुए खमनोर के मोलेला नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य, तो देखिए हल्दीघाटी कहाँ पर है? गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला था। देखिए ये इतनी तंग, मतलब इतनी छोटी पहाड़ी थी कि वहाँ से परिचित थे महाराणा प्रताप के लोग तो, लेकिन जो मुगलों के जो लोग थे वो वहाँ से परिचित नहीं थे। तो अगर इनका मानना ये था कि अगर यहाँ पर अगर मुगलों के सैनिक अगर फंस जाएंगे ना, तो या तो वो भूख से मर जाएंगे या फिर प्यास से मर जाएंगे। तो इन्होंने जानबूझकर यहाँ पर पड़ाव डाला था। अब देखिए आगे, ये देखिए ये जो चित्र दे रखा है, ये चित्र देखिए, ये महाराणा प्रताप जो है मान सिंह को भाले से मारते हुए, देखिए ये देखिए महाराणा प्रताप द्वारा मान सिंह पर हमला करा था इन्होंने इसे। आगे देखिए, टकराकर या भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे, क्योंकि हल्दीघाटी की जो पहाड़ियाँ थी वो इतनी सकरी थी। अब देखिए 18 जून 1576 को प्रातःकाल युद्ध भेरी के साथ दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई थी। अब देखिए सबसे पहले राजपूतों ने मुगलों पर हमला वार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर से जान बचाकर भागने लगे। इस प्रथम चरण में युद्ध में हाकिम खासूर का नेतृत्व सफल रहा। मतलब प्रताप की तरफ से जो लड़ रहे थे हाकिम खासूर, उनका नेतृत्व सफल रहा। मुगल इतिहासकार बदायूं जो कि मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं भी इस युद्ध से भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मेहतर खां ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना में आ रहे हैं। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंध गई और वह पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ने लगी। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल कहते हैं, में आ जम गए। अब देखिए आगे, उस समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप के चारों ओर से घेर लिया। जब ये बात मेहतर खां ने फैला दी तो जो अकबर की जो सेना थी उनमें शक्ति आ गई और उन सेना ने प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। उसी टाइम पे झाला मन्ना बीदा जो है वो बोलते हैं कि आप अपना राज चिन्ह हमें दे दीजिए और आप यहाँ से चेतक को लेकर के चले जाइए। ये देखिए, उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा प्रताप के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप अपना राज्य चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाइए। इसी से मेवाड़ की भलाई है। चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर राणा ने वैसा ही किया, जैसा मन्ना ने कहा था वैसा ही किया और राज चिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पर टूट पड़ी और झाला मन्ना वीरगति को प्राप्त हो गए। ये देखिए आगे देखते हैं। देखिए, महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया था। देखिए, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी जो समाधि बनी हुई है, मतलब छतरी बनी हुई है, तो बलीचा गांव में बनी हुई है। और स्वयं महाराणा प्रताप की जो समाधि बनी हुई ना, वो बांडोली चावंड में बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। वस्तुतः महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष धार्मिक युद्ध नहीं था, यह तो राजनीतिक शक्ति के मध्य वर्चस्व का संघर्ष रहा। यह भी उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खां सूर था, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह खां ने किया था। हल्दीघाटी युद्ध के बाद के संघर्ष बता रहे हैं। हल्दीघाटी युद्ध के बाद मुगल सेना ने कुछ समय गोगुंदा में रही, लेकिन रसद सामग्री के अभाव में सेना लौट गई। प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाकर नई छापामार युद्ध नीति को अपनाया। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी थी। 15 अक्टूबर, देखिए ये जो शाहबाज खां है ना, इनके बारे में जो क्वेश्चन आता है शाहबाज खां के बारे में, तो ये क्वेश्चन यही बनता है कि जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध सर्वाधिक सैन्य अभियान अकबर के किस सेनापति ने किए थे? तो शाहबाज खां ने करे थे 1577 में, 78 में और 1580 में। तो शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अकबर ने 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन उसे विशेष सफलता नहीं मिली। उसके बाद में देखिए 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था। इस संघर्ष में प्रताप के पुत्र
अमर सिंह ने शाही सेना पर धावे बोले और विजयी रहा। ये देखिए, ये यहाँ पर ये देखिए महाराणा प्रताप की समाधि बांडोली चावंड में बनी हुई है। उसके बाद में देखिए, अमर सिंह ने शाही सेना पर धावे बोले और विजयी रहा। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी अधिकार कर लिया गया। प्रताप की गतिविधियों को रोकने के लिए अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में सेना भेजी थी। देखिए, ये जगन्नाथ कछवाहा के बारे में जो क्वेश्चन बनता है ना, वो यही बनता है कि प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैन्य अभियान किस मुगल सेनापति ने किया था? तो किसने किया था? जगन्नाथ कछवाहा ने 1584-85 में। ये क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए प्रताप पुनः पहाड़ियों में चला गया। 1585 के बाद अकबर उत्तर पश्चिम सीमा पर व्यस्त हो गया, अतः मेवाड़ की ओर कोई भी सेना नहीं भेजी थी उसने। फिर 1585 से 97 के मध्य प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त करा लिया, क्योंकि देखिए अकबर तो जो है उत्तर पश्चिम की ओर व्यस्त हो गया और प्रताप ने इसका फ़ायदा उठा करके वापस अपना जो थी वो उसको वापस मुक्त करा लिया, सिर्फ और सिर्फ एक चित्तौड़ को और मांडलगढ़ को छोड़ करके उनको। 19 जनवरी 1597 में महान वीर शासक प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे भी बहुत बुरा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुर्सा आडा ने इस प्रकार किया कि अस लेगो अणदाग, पाग लेगो अणनामी, गहलोत राण जीती गयो दशण मूद रसना, उसी निसास मूक मरिया नयन तो मृत शाह प्रताप सी। आशय यह था कि राणा प्रताप मेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निस्वान से आंसू टपकाए, क्योंकि अकबर को यही लगता था कि भाई महाराणा प्रताप इतने वीर शासक हैं तो उनके भी आंख में आंसू आ गए थे, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। तो ये क्वेश्चन आता है कि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली, और दिवेर को क्या कहा था? तो क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था। ये देखिए, ये यहाँ पर उनकी वो बनी हुई है। उसके बाद में देखिए, हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात अकबर ने मेवाड़ को अपनी अधिकार सदृढ़ बनाए रखने के लिए वहाँ कुल कितनी चौकियाँ बनाई? 4, दिवेर, देसूरी, देबारी और देवल। ठीक है।